सभी विद्यार्थियों का स्वामीनारायण गुरुकुल कण्वा में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वर्ष का यह प्रथम वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को हिंदी का अभ्यास मैं कराऊंगा। सभी विद्यार्थी पहले हिंदी पढ़ चुके हैं और अब उस अभ्यास को मैं आगे ले जाने का प्रयास करता रहूँगा। विद्यार्थियों, जैसे कि मुझे विश्वास है आप सभी ने हिंदी की किताब खरीद ली होगी, बाज़ार से ले आए होंगे, आपके पापा ने व्यवस्था कर दी होगी किताब की, और यदि न की हो तो तुरंत ले लें। चित्रकथा 1 दयालु शिकारी से यह पाठ्य पुस्तक की शुरुआत होती है। नाम क्या है? दयालु शिकारी। यहाँ दो शब्द बन रहे हैं, एक है दयालु और दूसरा है शिकारी। तो शिकारी क्या दयालु होते हैं? क्या दयालु शिकारी हो सकते हैं? बहुत ही कम शक्यता है, लेकिन यहाँ हुआ है। यहाँ यदि तुम सभी विद्यार्थी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि अलग अलग चित्र बने हुए हैं। यह एक चित्रकथा है, उसका भाग 1 लेकर उपस्थित हुआ हूँ मैं। यहाँ तुम देख सकते हो विद्यार्थियों कि अलग अलग चित्र बने हुए हैं और उस चित्रों को तुम देखो। अपनी पाठ्य पुस्तक को ओपन करो और उसका प्रथम पाठ दयालु शिकारी, उसके अलग अलग चित्र है वह तुम देखो और उसके बाद सोचने की कोशिश करो कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। चित्रकथा से हमारी सृजनात्मक शक्ति खिलती है, सोचने की कला वह खिलती है। आप 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हो, छोटे विद्यार्थी हो। हमारी गुरुकुल तो कक्षा 6 से ही आरंभ होती है। विद्यार्थियों, तुम्हें कार्टून देखने पसंद होंगे। वह कार्टून यदि एक बार तुम देख रहे हो, टीवी का आवाज़ बंद कर दो और उसके बाद सोचो यह क्या बोल रहे होंगे। धीरे धीरे विचार आने लगेंगे, सोच सकोगे तुम आखिर वो क्या बोल रहे होंगे। उसी प्रकार के बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ दिए गए हैं दयालु शिकारी कहानी में। तो आइए मैं दयालु शिकारी कहानी जो है वह चित्रों के आधार पर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ प्रथम चित्र दिखाई दे रहा है कि एक शिकारी है, वह एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। सिर्फ एक पेड़ नहीं, आसपास में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ अधिक मात्रा में अर्थात बहुत अधिक मात्रा में पेड़ होते हो उस स्थान को क्या कहते हैं? जंगल या वन प्रदेश। तो ऐसा एक वन प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है चित्रों में, जहाँ बहुत मात्रा में पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उस वन प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं हिरन। विद्यार्थियों, हिरन तुम्हें पसंद होंगे, बहुत ही सुंदर देखने में होते हैं। दूर से यदि वन प्रदेश में तुम कहीं से जा रहे हो और हिरन दिखाई दे तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। तो यहाँ वन प्रदेश में हिरन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक शिकारी दिखाई दे रहा है और शिकारी के कंधे पर एक बंदूक टंगी है। क्या टंगी है? बंदूक। तो स्वाभाविक रूप से शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई होगी। किसका मांस खाने की इच्छा हुई होगी विद्यार्थियों? हिरनी का मांस। और वह जंगल में चला गया, वन प्रदेश में चला गया और उसे कुछ हिरन दिखाई दिए। उसने एक हिरनी पर
निशाना मारने की कोशिश की। पेड़ के पीछे छुपकर वह एक हिरनी को अपने पास आता हुआ देख रहा है। वह सोच रहा है कि जितनी नज़दीक हिरनी आ जाए उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही हिरनी एकदम करीब आती है तो वह क्या करेगा? बंदूक का निशाना हिरनी को मार देगा। तो पहला चित्र यहाँ हमने देखा जिसमें एक हिरनी दिखाई दे रही है जंगल में, और उसके बाद पेड़ के पीछे छुपा हुआ शिकारी दिखाई दे रहा है। वह हिरनी के पाँव में गोली मार देता है। वह हिरनी के शरीर में गोली मारना चाह रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिरनी के पाँव में गोली लग गई। तीसरा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे उसने हिरनी के पाँव को गोली मार दी। यहाँ दूसरे चित्र में वह निशाना सोच रहा है हिरनी को मारने के लिए, और निशाना साधने के बाद तीसरे चित्र में तो गोली लग गई। उसने गोली मार दी। जैसे ही गोली मारी चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि धमाके का आवाज़ हुआ, गोली का आवाज़ हुआ, और बहुत सारे हिरण यहाँ से वहाँ इधर उधर दौड़ने लगे। विद्यार्थियों क्या हुआ? हिरण क्या कर रहे थे? हिरण इधर से उधर दौड़ने लग गए। और पांचवें चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है वह घायल हिरनी जिसके पाँव में गोली लग गई थी। वह अपने शावक के पास, हिरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। वह अपने शावक के पास जाती है, बहुत उदास हो जाती है कि अब मेरे शावक का क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चे का क्या होगा। यहाँ कुछ ही समय के बाद वह शिकारी जिसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा है, वह हिरनी को ढूंढता ढूंढता उस स्थान पर आ जाता है जहाँ हिरनी अपने शावक के पास बैठी हुई है। और यह दृश्य देखकर शिकारी के मन में दया उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? दया, करुणा उत्पन्न हो जाती है। वह काफ़ी दुखी होता है कि अरे मैंने इस हिरनी को गोली तो मार दी, मैं इसका शिकार करना चाहता था, लेकिन यह क्या, इसका तो बहुत ही छोटा बच्चा है, इसका शावक बहुत छोटा है। यदि मैं इस हिरनी को अब जान से मार दूंगा तो इस बच्चे का क्या होगा। देखो, छोटे बच्चे बड़े प्रिय होते हैं, चाहे इंसान के हो चाहे पशुओं के हो। हिरन का बच्चा भी हिरन की तरह बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ हिरन के बच्चे के बारे में सोचकर शिकारी के मन में क्या उत्पन्न हुई विद्यार्थियों? दया उत्पन्न हुई। और वह तुरंत उस हिरन को अपनी, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, अपनी गोदी में उठा करके शहर में ले जाता है। शहर में अर्थात जो वन प्रदेश होता है उसके बाद जो गांव या शहर आरंभ होता है वहाँ एक अस्पताल है, लेकिन वह जैसा तैसा अस्पताल नहीं है, वह मनुष्यों के इलाज का अस्पताल नहीं है, वह पशुओं के लिए बना विशेष अस्पताल है। अस्पताल की निशानी यह दिखाई दे रही है। वह वहाँ उसे ले जाता है और तुरंत पशु चिकित्सक जो है वह हिरनी के पाँव में जो गोली लगी हुई है उसे निकाल देता है। विद्यार्थियों, शिकारी ने मारी थी ना हिरनी को गोली, वह गोली जो है वह पशु चिकित्सक अर्थात जिसे आप डॉक्टर कह सकते हैं वह निकाल देता है और उसके बाद उसके पाँव में मलहम लगा देता है और एक पट्टी बांध देता है। उसके बाद अंतिम चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ वह शिकारी उस हिरन को अपनी बच्चे के पास, अपने शावक के पास वन प्रदेश में छोड़ के आ जाता है। और इस प्रकार किसकी जान बच जाती है? हिरनी की जान बच जाती है।
तो यहाँ हमने विद्यार्थियों देखा कि शिकारी जो है शुरुआत में तो दयालु नहीं है, क्योंकि वह हिरनी का मांस खाना चाह रहा है, लेकिन आगे का जो दृश्य होता है उस दृश्य को देखकर वह शिकारी जो है वह दयालु हो गया। तो यहाँ पे विद्यार्थियों कुछ प्रश्न भी है अभ्यास और स्वाध्याय के, जैसे कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है, तो इस चित्रपाठ में हिरन की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है, तो हमने गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता आदि पशुओं को देखा है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो जंगल में शेर दिखने को मिलता है, बाघ, हाथी, हिरन, भालू आदि जानवर देखने को मिलते हैं। और चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो हम कह सकते हैं दयालु शब्द शिकारी, उसके बाद हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, शावक, यह शब्द जो है वह बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों बहुत ही सुंदर कहानी आज आपके समक्ष प्रस्तुत की। इस चित्रकथा में और भी कहानियाँ दी गई है, उसे लेकर के मैं भाग 2 के वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को अनुरोध है कि दयालु शिकारी कहानी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भी अवश्य लिखना। अब मैं इस वीडियो से अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।